बच्चों, कैसे हो सभी। फिर से एक और रीजनिंग क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर आ चुका हूं और आज का हमारा क्वेश्चन वेक्टर से ही है। वेक्टर हम जैसे ही कंप्लीट करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर क्लास के बच्चे के लिए या हर कम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें भी फिजिक्स आती है सबके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। चलिए बात करते हैं। मैंने रखा ए डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, मतलब यहाँ पे तो आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आपके पास डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। तो पहले हम क्रॉस सोल्व कर लेते हैं। बी वेक्टर डॉट क्रॉस सी वेक्टर को हम यहाँ पे पहले करते हैं। बी वेक्टर है आपके पास आई कैप प्लस 2 के कैप, यही है, कर दिया। क्रॉस आ गया जे कैप माइनस के कैप। क्लियर है यहां तक? ठीक है, वेरी गुड। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आई कैप क्रॉस में जे कैप माइनस के कैप। इस आई को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया पहले हमने, प्लस 2 के कैप इंटू में जे कैप माइनस के कैप। बात आ रही समझ में सभी को? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी यहां तक। चलिए अगली स्टेप करते हैं। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आई कैप गुणा में जे कैप माइनस आई कैप गुणा में के कैप प्लस 2 के कैप इंटू जे कैप माइनस 2 के कैप और इंटू में के कैप। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अब यहां से आपको दो चार कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। सीखने को क्या मिलेगा चलिए बता देता हूं। यहां पे आपके पास क्या दिया गया हो, आपके पास तीन डायरेक्शन के तीन यूनिट वेक्टर होते हैं। आई कैप होता है एक्स का, ये एक्स का यूनिट वेक्टर होता है। जे कैप होता है वाई एक्स का, और जो के कैप होता है ये जेड का यूनिट वेक्टर होता है। अब देखो यहां से जब ये क्रॉस में आते हैं तो जब अगर ये सीक्वेंस आते हैं आई के बाद जे, जे के बाद के बाद आई, जब ये क्रॉस में आते हैं तो दूसरा टर्म आता है, दूसरा फलन आता है। जैसे आई और जे के बीच में आएगा के कैप, जे और के बीच में आएगा आई कैप, और के और आई के बीच में आएगा जे कैप। अगर यह सही डायरेक्शन में चले तो, मतलब घड़ी की दिशा में चल रहा है, जैसे ऐसे घूम रहा है, देखो आई के बाद जे, जे के बाद के बाद आई। अगर ऐसे ये दोनों साथ आते हैं, जैसे मैं लिख दूं यहां पे के कैप इंटू में आई कैप। अब देखो के पहले आता है, सही है। जैसे हम घड़ी के डायरेक्शन में घूमते हैं, क्लॉकवाइज घूमते हैं, तो के पहले आता है तो के पहले आ रहा है, आई बाद में आ रहा है, तो यहां पे आएगा आपका जे कैप। लेकिन कंडीशन आपके पास क्या हो जाए, आई कैप पहले आ जाए इंटू में के कैप आ जाए, उस टाइम पे आएगा तो जे कैप ही, लेकिन नेगेटिव आएगा। ये चीज ध्यान आप रखेंगे भाई सभी। बात आ रही समझ में? आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर आई कैप और के कैप सभी में अगर लिख दूं यहां पे तो सिंपली मेरे पास ऐसा होगा, आई कैप गुणा में जे कैप गुणा में के कैप गुणा में आई कैप। ठीक है, आई से पहले जे आ रहा है, सॉरी जे आई पहले आ रहा है, जे बाद में आ रहा है, तो के कैप सिंपल है। इसका जे और के है तो आई कैप सही है बिल्कुल। के और आई है तो जे कैप। ये तीनों आई होप आपको समझ में आएंगे। लेकिन ऐसे इनको उल्टा कर दें, जे कैप इंटू में आई कैप आ जाए तो माइनस का के कैप आएगा। ठीक है, के कैप इंटू में जे कैप आ जाए तो माइनस का आई कैप आएगा, और आई कैप इंटू में के कैप आ जाए तो माइनस का जे कैप आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। और लास्ट बात मैं आपको बता दूं क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, यहां तक दिख रहा है सभी को? वेरी गुड, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में अगली बात मैं आपको बता दूं तो क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में हमारी बात यह रहेगी भैया कि जैसे आई कैप इंटू में आई कैप आ जाए आपके पास, जे कैप इंटू में जे कैप आ जाए, और के कैप इंटू में के कैप आ जाए, मतलब तीनों सेम वेक्टर आ जाए, सेम यूनिट वेक्टर आ जाए, सेम डायरेक्शन के आ जाए, तब तीनों की कंडीशन जीरो होती है। इसकी भी जीरो वैल्यू होगी, इसकी भी जीरो होगी, इसकी भी जीरो होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो बातें आपको समझ में आई होंगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं, है ना। अब ये होता क्यों है, कभी वेक्टर के ऊपर पूरा एक्सप्लेनेशन लेके आएंगे, पूरी वीडियो लेकर आएंगे, तब आपको ये चीजें बताएंगे। थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बता दूं तो यहाँ पे आई कैप इंटू में आई कैप। अब दोनों देखो, जैसे आई कैप किसका होता है, एक्स एक्स का होता है, एक्स एक्स ये जा रही है। ठीक है, अच्छा इसी की डायरेक्शन में एक आई कैप और जा रहा है दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे। एंगल बिटवीन वेक्टर हो जाएगा 0 डिग्री। दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा भैया? 0 डिग्री का हो जाएगा। और जब एंगल 0 हो गया, हमारा यहां पे एंगल क्या हो गया? 0 हो गया।
आ रही ना बात समझ में? एंगल क्या हो गया? 0 हो गया। तो उस कंडीशन में आपके पास क्या आ जाएगा? मैंने आपको बताया था कोई भी दो वेक्टर जो है ए हो चाहे सी हो, चलो मान लेते हैं, अगर एक क्रॉस प्रोडक्ट में है तो बी का मैग्नीट्यूड इंटू में सी का मैग्नीट्यूड क्या आता है? साइन थीटा आता है। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू मेरे पास 0 हो गई तो साइन 0 कितना होता है? 0 होता है। तो मेरे पास इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या आएगा? 0 ही आएगा, 0 ही आएगा, सिंपल बात है। तो यही मैं आपको यहां पे समझाना चाह रहा हूं। आ गया समझ में? चलिए अब इसको सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। आई और जे, देखो आई पहले आता है, जे पहले आता है, बिल्कुल सही बात है, के कैप आ जाएगा, कोई गड़बड़ की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आई पहले आ रहा है, के पहले, देखो आना चाहिए कौन पहले? के, और बाद में आई आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उल्टा आ रहा है तो नेगेटिव का आएगा जे कैप। अब नेगेटिव का जे कैप लिखेंगे, यहाँ पे नेगेटिव पहले से है और नेगेटिव एक नेगेटिव जुड़कर पॉजिटिव हो गए, क्या आ गए हमारे पास? के कैप और जे कैप। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। ये देखो भैया, के कैप इंटू में जे कैप, के कैप पहले आता है क्या? नहीं, जे कैप पहले आता है सर, और के कैप बाद में आता है, तो आएगा तो आई कैप ही, लेकिन नेगेटिव आएगा, तो माइनस का 2 आई कैप। कोई दिक्कत यहां तक बोलो किसी को भी, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत यहां पे नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे के इंटू में क्या आ गया? के इंटू में के क्या बताया था? 0 बताया था, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और फाइनली हमारे पास जो वेक्टर आएगा बी और सी, बी क्रॉस सी हमारे पास निकल कर आ जाएगा के कैप प्लस जे कैप माइनस 2 आई कैप। ये हमारे पास वेक्टर आ जाएगा बी और क्रॉस का। अच्छा, तीसरे अगली कंडीशन हमारे पास क्या? भी ए के साथ इसका वो भी तो करना है, डॉट प्रोडक्ट भी तो करना है, बी क्रॉस सी, ये भी तो फाइंड करना है। ए की वैल्यू कहां पे है? ये रही भैया, ये रही, 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप, 7 के कैप। ठीक है, अच्छा अगला हमारे पास आता है इनटू में, डॉट में है हमारे पास के कैप। अच्छा चलो आई को पहले लिख लेते हैं, आई का पहले है, तो माइनस का 2 आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप। इसको मैंने सही तरीके से लिख लिया। अच्छा, आई वाले को आई वाले से मल्टीप्लाई करो, 2 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 4 आएगा, और आई का 1 हो जाएगा। अच्छा, ये ऐसे है ना, यहाँ पे मैंने जो बताया ना क्रॉस के, ऐसा डॉट में इसके बिल्कुल उल्टा होता है, आई के डॉट में आई हो, या फिर जे के डॉट में जे हो, या फिर के डॉट में के हो, है ना, तो उस कंडीशन में आपके पास इन सभी की वैल्यू होती है 1। क्या होती है भैया? 1 होती है, डॉट में 1 होती है, क्रॉस में 0 हो जाती है। अच्छा, तो यहाँ पे 2 को -2 से मल्टीप्लाई करके -4 आ गया, -3 को 1 से किया तो माइनस का 3 आ गया, 7 को 1 से किया तो 7 आ गया। फाइनली ध्यान से देखो, माइनस का 7 प्लस का 7 0, इसका आंसर हमारे पास आया 0। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, भले ही हमें टाइम ज्यादा लगा हो, लेकिन अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करते तो हम इसको शॉर्ट्स में भी कंप्लीट कर सकते थे, लेकिन ये जो सारे कॉन्सेप्ट हैं ये भी आपको समझने बहुत ज्यादा जरूरी है, तो बिल्कुल ध्यान से आप, आई होप आपने इसको देखा होगा। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको समझने में थोड़ा सा हमें टाइम लग गया। देखो मेरी ऐसी आदत है कि मैं वीडियो बना दूं, लेकिन अगर मैं क्वेश्चन सोल्व करता तो बिल्कुल छोटी सी वीडियो में आपको निपटा देता, आपको नहीं, क्वेश्चन को निपटा देता। लेकिन कहने का मतलब नहीं, मेरी हैबिट नहीं है कि जब मैं क्वेश्चन करता हूं तो उसके फॉर्मूले भी, उसमें जो भी मैं टर्म यूज करता हूं वो कंप्लीटली एक्सप्लेन करते हुए बच्चों के साथ चलता हूं, ऐसी मेरी हैबिट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन भाई यही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और हमें इंस्टा पर भी जरूर फॉलो करना अगर आप यूज करते हो तो। जय हिंद।